नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। जनहित के मुद्दों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए रोहतक शहर में रोड मार्च व विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम उपायुक्त रोहतक को सौंपा ज्ञापन। मेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी व शिक्षा में असमानता नहीं करेंगे बर्दाश्त। कामरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, भाजपा जेजेपी सरकार की नीतियां गरीब विरोधी, सभी वर्ग महंगाई की झेल रहे हैं मार। पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर सरकारी कर्मचारी के भविष्य से कार करिए खिलवाड़। भारतीय कामरा वर्ग पार्टी के तत्वाधान में जनहित के मुद्दों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए रोहतक शहर में रोड मार्च व विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम उपायुक्त रोहतक को ज्ञापन सौंपा है। तो महेश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रोड मार्च व विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय कामरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा जेजेपी सरकार की नीतियां गरीब विरोधी, गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सभी वर्ग महंगाई की मार झेल रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके सरकारी कर्मचारी के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसीलिए पुरानी पेंशन स्कीम तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम सरकार को करना चाहिए। उनका कहना था कि 134 से स्कीम बंद करने से गरीब परिवारों के बच्चों से अच्छी शिक्षा का एकमात्र रास्ता भी बंद कर उनको शिक्षा की असमानता की खाई में धकेलने का काम भाजपा जेजेपी सरकार ने किया है। सभी विभागों में खाली पदों को लंबे समय से नहीं भरने की वजह से भी बेरोजगारी चरम पर है और ऊपर से रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल व अन्य खाद्य सामग्री गैस महंगाई के कारण देश की गरीब जनता का जीना दुश्वार हो गया है। हरियाणा में भाजपा सरकार ने 150 यूनिट तक बिजली के दाम बढ़ाकर गरीबों की जेब को खाली करने का काम किया है। कोरोना महामारी की वजह से आम जनता पहले ही आर्थिक बोझ झेल रही है। उपरोक्त मुद्दों की वजह से जनता में आक्रोश है। ऐसे में भारतीय कामरा वर्ग पार्टी का यह मानना है, केंद्र और राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त मुद्दों को तुरंत प्रभाव से लागू कर जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। अगर गरीब विरोधी हरियाणा सरकार या नहीं बदलती है तो उपरोक्त मुद्दों को तुरंत प्रभाव से जनहित में लागू नहीं करती है तो भारतीय कामरा वर्ग पार्टी आंदोलन को तेज करेगी और हर स्तर पर जनता की आवाज सड़क से संसद तक उठाएगी। रोहतक से विशाल सैनी की रिपोर्ट। पूरे हरियाणा प्रदेश के जिलावार जो जनहित के मुद्दे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा 134A का है, जो गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ने का एकमात्र जो रास्ता था वो इस गरीब विरोधी सरकार ने उसको ख़त्म करने का काम किया है। दूसरा जो महंगाई है, जिस महंगाई को लेकर के आम आदमी, गरीब आदमी तिल तिल मर रहा है। ये हमारी माताएं बहनें आई हैं, आप पीछे अपना कैमरा घुमा करके देख सकते हैं। ये कह रही हैं कि मोदी सरकार ने जो उज्ज्वला योजना चलाई और उस उज्ज्वला योजना के अंदर उन्होंने कहा कि हम रसोई गैस सिलेंडर दे रहे हैं। अब खाली सिलेंडर से तो खाना बनता नहीं है, उसमें गैस डलवानी पड़ती है और गैस आज 1000 रुपये से ऊपर हो रही है। ये ठेका प्रथा चला करके कच्चे मजदूर, कच्चे कर्मचारी लगा करके 8000 7000 के दिहाड़ीदार मजदूर लगा करके 1000 रुपये का जो गैस का सिलेंडर किया है, भारतीय कामरा वर्ग पार्टी इसके विरोध में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। डीजल पेट्रोल के दाम, जो आज डीजल पेट्रोल शतक लगा गया है, उसको कम करने के लिए उसकी महंगाई के विरोध के अंदर आज विरोध प्रदर्शन किया है। गरीब के बच्चे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत सारे घोटाले हुए। हमने समय समय पर हरियाणा सरकार को चेताया, उन अधिकारियों का नाम बताया जिन्होंने घोटाले करे हैं। गरीब के बच्चों की छात्रवृत्ति 5 साल से पेंडिंग पड़ी है। भारतीय कामरा वर्ग पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दे रहा है डीसी के नाम से कि भाई ये 5 वर्ष की जो छात्रवृत्ति है वो तुरंत प्रभाव से जारी करी जाए। सरकारी विभागों का निजीकरण हो रहा है। नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार, जिसके अंदर आज ये हरियाणा सरकार भी वही बीजेपी की सरकार है, वो एक एक सरकारी विभाग को बेच रही है। गरीब माँ बाप का बच्चा पढ़ लिख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से वो सरकारी विभाग के अंदर नौकर लगता है। आज वो सारे सरकारी विभाग प्राइवेट करती हैं। ये गरीबों को मारने के काम है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो 134A की बात हो, चाहे वो रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दाम की बात हो, चाहे वो 5 वर्ष से छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे वो पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे वो सरकारी विभागों का निजीकरण करना हो, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का ना करने की बात हो। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो भारतीय कामरा वर्ग पार्टी जो आज जिलावार प्रदर्शन कर रही है, फिर वो एक साझा प्रदर्शन करेगी। साझा पूरे हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर चक्का जाम करने का काम करेंगे और इस हरियाणा सरकार को ललकारने का काम करेंगे और इस हरियाणा सरकार से कुर्सी छीनने का काम करेंगे और इनकी औकात हरियाणा सरकार को बताने का। क्यों? क्योंकि साल दर साल गरीबों की संख्या इन सरकारों ने बढ़ाई है।
आज हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा है और गरीबों की एकमात्र पार्टी है भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। जो ज्ञापन हमने बनाया है वो राज्यपाल महोदय के नाम का है, लेकिन डीसी साहब के माध्यम से हमें देना था। लेकिन जो यहाँ के कुछ सीआईडी के अधिकारी हैं वो गरीब विरोधी हैं। वो गरीबों की आवाज सही तरह से सरकार के पास जाने से रोक रहे थे। उन्होंने बहानेबाजी बनाई और उन्होंने कहा कि भाई जो प्रशासन है वो सीएम के किसी कार्यक्रम में है। अरे सीएम के कार्यक्रम में, यहाँ गरीब का कार्यक्रम बिगड़ रहा है, गरीब का परिवार नहीं चल रहा है। तो हमने कहा कि हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, लेकिन डीसी साहब किसी सीएम के कार्यक्रम में थे। तो हम यहाँ पर करीब 1-2 घंटे से यहाँ नारेबाजी किए, लेकिन ये गूंगा बहरा प्रशासन बिल्कुल नहीं जागा। लेकिन उसके बाद हमने खुद, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, नहीं तो यहाँ पर आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी रोड जाम कर सकती थी, कानून को अपने हाथ में ले सकती थी। लेकिन अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमने कहा कि जो भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है हम उनको ज्ञापन देंगे। तो इन्होंने कहा कि ऊपर डीडीपीओ साहब हैं लेकिन वो हार्ट के पेशेंट है, वो नहीं आ सकते। तो ऐसे हार्ट के पेशेंट के जो अधिकारी हैं उनको घर भेजने का काम करें, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ पर नौजवान, समस्त नौजवान रोडों पर घूम रहा है और ये जो हार्ट के पेशेंट हैं ये कमरों में बैठ करके कुर्सियां तोड़ रहे हैं। तो इन हार्ट के पेशेंट जो ये अधिकारी हैं इनको कुर्सियों से बाहर करो और स्वस्थ नौजवानों को इनकी जगह बिठाओ। ये मांग भी आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करती है। तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए हम अंदर जाकर के ज्ञापन दे करके आए हैं। लेकिन आज की जो हरकत प्रशासन की और पुलिस की रही है, ये तानाशाह पुलिस, हमने बार बार कहा कि गिरफ्तार करो गरीबों को, अगर उनकी आवाज को आप नहीं आगे जाने देते हो। तो फिर आज जो इन्होंने तानाशाही की है उससे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में रोष है और इस रोष को हम पॉजिटिव लेंगे। एक एक कार्यकर्ता आज से कई गुना मेहनत करके और आने वाले समय में एक बड़ा हुजूम लेकर के गरीबों की आवाज उठाएगा। हमारा इस विषय में ये कहना है।